over. जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मेरे सनातन धर्मियों, आज बहुचर्चित विषय पे बात करेंगे, काफी गंभीर विषय पे बात करेंगे। क्योंकि मेरे काफी शिष्यों ने कहा कि गुरुजी ये पितृपक्ष चल रहा है और बहुत सारी वीडियो प्रसारित हैं, मगर आप भी कुछ अपने विचार रखें पितृपक्ष के ऊपर, श्राद्ध तर्पण आदि इन पर अपने विचार रखें। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है दान पुण्य करते हैं, श्राद्ध तर्पण करते हैं, मगर उनको लाभ नहीं होता। अक्सर मेरे पास बहुत सारे शिष्य आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारी आर्थिक व्यवस्था खराब हो चुकी है, तरक्की रुक गई है, बच्चों की शादी विवाह संस्कार नहीं हो रहे हैं, व्यापार में लगातार असफलता हो रही है, हम जीवन में जैसे रुक गया है, घर के अंदर कलह का वातावरण है। और जब हम ज्योतिषाचार्य के पास गए तो ज्योतिषाचार्य ने बताया कि पितृदोष है, और वो डराते हैं और डरा करके उनसे काफ़ी सारे उपाय कराते हैं, जैसे पितृ गायत्री कराना, श्राद्ध तर्पण कराना, पिंडदान कराना, गया जी जाना, त्र्यंबकेश्वर महादेव पर पिंडदान कराना, ये आदि आदि उपाय कराते हैं। वो करते भी हैं। ऐसा नहीं कि इन उपाय से लाभ नहीं होता, हाँ लाभ होता है। कब लाभ होता है? क्योंकि पहले तो आपको डरा दिया कि भाई आपके ऊपर पितृदोष लग गया, आप डर के मारे कर, प्रसन्नता से या कर्तव्य से नहीं कर रहे, डर के कारण कर रहे। भारत में मैकाले जैसा एक राक्षस आया जिसने हमारी सारी वैदिक मान्यताओं को और वैदिक पूजा पद्धति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। आज जो जितने भी लोग 80% लोगों की कुंडलियों में ऐसे दोष पाए जाते हैं, एक मुख्यतः यही कारण है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति, अपनी पूजा पद्धति को आज जो वर्तमान में कर रहे हैं वो डर के मारे कर, जबकि डरना तो है ही नहीं। किस बात के लिए डरे? अगर दोष आया भी है, दोष केवल एक पश्चाताप करने का एक अवसर है, क्योंकि पूर्व जन्म में आप ही तो थे, जो आपके माता पिता थे, जो आप उत्पन्न हुए हैं, आप उन्हीं के तो डीएनए हैं। साइंस की भाषा में समझते हैं तो वो आप ही उन्हीं के तो डीएनए हैं। एक माता कुल का डीएनए हो गया, एक पिता कुल का डीएनए हो गया। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो असंतुष्टि रही होगी, कुछ ऐसे करते तो रहे होंगे, या कुछ ऐसी इच्छा तो रही होंगी, या ऐसे कुछ कार्य रहे होंगे, कुछ जातक जिसका श्राद्ध कर्म ना हुआ हो, या संस्कार, अंतिम संस्कार ठीक से ना हुआ हो। क्या हम उनसे डरें? ना। श्राद्ध पक्ष को हमेशा उत्सव की तरह मनाना चाहिए। जैसे आप होली दिवाली आप बनाते हैं, या अन्य अवसर मांगलिक कार्य करते हैं, उत्सव की तरह मनाते हैं, ऐसे ही पितृपक्ष को भी उत्सव की तरह मनाना चाहिए। क्योंकि प्रश्न आपको होना है। जब आप प्रश्न होंगे तो जब आपके पितृपक्ष भी या आत्मजीव हैं वो प्रश्न होंगे। जो ऐसे अधूरे इच्छाएं हैं, जो ऐसे कार्य हैं, वो अवसर तो हैं, इस अवसर को भुनाना चाहिए। तरक्की क्यों रुकी? कलह का जो वातावरण वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से आपको बताना चाहते हैं कि बेटा ये कार्य आपसे गलत हुआ है और आप इसको ठीक कर ले। जैसे किसी गाड़ी के अंदर कोई आवाज है, कहीं नट बोल्ट ढीला है, तो मैकेनिक बताता है कि ये नट बोल्ट ढीला है, इसका कारण गाड़ी के अंदर आवाज है। ऐसी जीवन में आपके कोई आवाज है तो उसको ठीक करने का आप कराते हैं ना। ऐसे अपने जीवन में जो भी दोष लगे, चाहे अंगारक दोष लगा है, चाहे चांडाल योग लगा है, चाहे पितृदोष लगा है, चाहे कालसर्प योग दोष लगा है, इन दोषों को अपने कर्तव्यों के हिसाब से अपने
कर्तव्य को समझ करके पश्चाताप करें, जाने कोई हमसे गलत काम तो नहीं हो गया, कि क्या कारण है जो अंगारक दोष लगाए या पितृ दोष लगाए। हो सकता है आपकी कोई इच्छा रह गई हो सकता है आपने कोई पुण्य काम ना किए हों, हो सकता है आपने कोई दुष्कृत्य किया हो, इसलिए तो पितृ दोष लगाए। अब इतने सारे उपाय करने के बाद फिर भी पितृ प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, क्या और कारण हो सकता है? एक मुख्य कारण ये है, जैसे मान के चलो आपकी जो दो संतानें हैं और आपस में लड़ रही हैं, क्या आप प्रसन्न होंगे उन्हें देख करके? हर माता पिता अपने बच्चों को एक रखना चाहता है, उनको सुखी देखना चाहता है। आपके पितर भी आपको सुखी देखना चाहते हैं, आपको प्रसन्न देखना चाहते हैं, आपकी तरक्की चाहते हैं। पितर कभी भी आपके कार्य में रुकावट पैदा नहीं करते। वो रुष्ट हैं केवल एक ही कारण से, कि आप अगर 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, आप अलग अलग रह रहे हैं और लड़ रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पा रहे, तो आपके पितर रुष्ट हैं। वैसे ज्योतिषी गणना अनुसार राहु केतु शनि चंद्र और सूर्य की अशुभ युति के कारण पितृदोष बताते ज्योतिषाचार्य। हाँ ठीक है, ये गणनाएं ज्योतिषीय कारण हैं, ये संकेत हैं, आपको संकेत देती हैं कि भाई आपको शुभ कार्य करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि क्या उपाय करें। मैं बहुत सारे उपाय आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे उपाय आपने YouTube से देख लिए होंगे। मैं 2-3 उपाय आपको बता रहा हूँ। इन उपाय से करने से आपको 100% आपको लाभ मिलेगा। अगला उपाय आप करें, त्रिवेणी लगाएं, जिसमें पीपल, नीम, बरगद, ये 3 पेड़ शनिवार, मंगलवार, गुरुवार एक साथ लगाएं। अपने कुटुंब के साथ मिलकर के, अपने परिवारजनों के साथ मिलकर के शुक्ल पक्ष में लगाएं। कहाँ लगाएं? श्मशान भूमि में लगाएं, या सरकारी भूमि पर लगाएं, या नदी किनारे लगाएं। उनकी 42 दिन तक सेवा करें। तीसरा उपाय, भगवान शिव की शरण में चले जाएं, प्रदोष व्रत रखें, पार्थिव शिवलिंग बनाएं, उनकी पूजा करें, संगठित पूजा करें। सबसे मुख्य जो उपाय है वो संगठित पूजा आराधना है। अपने पितरों के नाम पर भागवत करें, शिव पुराण करें, रामायण करें, अपने पितरों को समर्पित करें, दान करें, अत्यधिक दान करें, सामर्थ्य अनुसार दान करें, प्रसन्नता के साथ दान करें, संगठित होकर दान करें, अपने कुटुंब के साथ मिलकर के दान करें। ये ना समझे कि एक भाई कर रहा है ना, अगर एक भाई कर रहा है तो छोटे भाई को भी आपको निमंत्रण करना चाहिए कि भाई मैं ये कार्य अपने माता पिता के लिए, अपने आत्मजग, अपने पितरों के लिए, शांति के लिए ये कार्य कर रहा हूँ, आपको सम्मिलित होना चाहिए। ये ना कहें कि वो पैसा देगा इस कार्य में तभी मैं इस कार्य करूँगा ना। जिसका जैसा सामर्थ्य है, जिसकी जैसी योग्यता है, उस संगठित होकर के अपने पितरों के लिए समर्पित कार्य करें। ये सब उपाय करने से आपके पितरों के अंदर प्रसन्नता आएगी। हमने इतने सारे तो उपाय कर लिए, तो ये उपाय करने चाहिए, श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, पितरों के लिए भोजन निकालना चाहिए प्रसन्नता के साथ, संगठित होकर के। अगर 4 भाई है या 2 भाई है तो मिलकर के श्राद्ध करना चाहिए। साल में एक बारी तो आते हैं, होली दिवाली आप अलग अलग बनाओ, मगर श्राद्ध तर्पण आदि संगठित होकर खाओ, क्योंकि आपके माता पिता चाहते हैं, आपके आत्मा चाहते हैं कि आप संगठित रहे, संगठित होकर कार्य करें। श्राद्ध पक्ष में भागवत करानी चाहिए,
सिर्फ पुराण करना चाहिए, दान करना चाहिए, गौ दान करनी चाहिए। अब ये गौ दान ये वाली दान नहीं करनी चाहिए कि भाई आपने ब्राह्मण को कह दिया जी 21 रुपये का जो 2100 रुपये दे दिया, 21 रुपये दे दिया, हमने गौ दान दे दिया ना। गौ दान करनी चाहिए, जीवन में एक बार गौ दान करनी चाहिए। अब बहुत से क्या काम करता है आजकल, कुछ ज्योतिषाचार्यों ने ब्राह्मणों ने बता दिया कि चांदी की दान गाय कर दो। अरे वो चांदी की दान करके गाय का वो गाय हो गई। जब तो आज गाय हमारी जो है, गौ माता जो है जगह जगह घूमती फिर रही है, क्योंकि व्यवस्था नहीं बनाई है, सोच अच्छी नहीं है, यानी डर के मारे कर रहे हैं हम। गौ दान जो किया है वो डर के मारे तो किया है, और लेने वाला भी दान चांदी की गाय ले रहा है, स्वार्थ बस में कर रहा है। इससे आपके पितर कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते। दान करें, अन्न दान करें, अपने पितरों को समर्पित करें। अगर ये सारे कार्य भी नहीं कर सकते तो स्वयं करें, स्वयं घर के अंदर भागवत का स्वाध्याय करें, शिव पुराण पढ़ें, गायत्री जाप करें, और जितना भी जाप पूजा पाठ कर रहे हैं वो अपने पितरों को 15 दिन जो पक्ष पितृ पक्ष के आते हैं अपने पितरों को समर्पित करें, तभी आप संतुष्ट होंगे। आप प्रसन्न होंगे तो आपके पितृ पक्ष भी आपसे प्रसन्न होंगे। कुछ महादोष पितरों में होते हैं, पितृदोष में होते हैं, क्योंकि राहु देवता जिनको सब राहु से डराते हैं, शनि से डराते हैं, ओ शनि राहु, अरे भाई ये एक तरीके से आप कोई परीक्षा लेने के लिए खड़े हुए हैं। आप जब भगवान शिव की, नारायण के शरण में जाएंगे, शुभ कार्य करेंगे, तो ये भी आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप जाओ, क्योंकि आपको ये परेशान कर रहे हैं। तो जब भी तो आप भागवत कराएंगे, जब भी तो आप ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे। ज्योतिषाचार्य के पास जाने के बाद आप जब डर के मारे कर रहे हैं ना, वहां गलत हो जाते हैं। डर के मारे नहीं करना चाहिए। राहु देवता प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपने पितरों के लिए कार्य करें। मेरे स्थान को, जो नैऋत्य कोण है, उसको साफ रखें। ये आपके पितरों का तो स्थान है, उसको साफ रखें। बहुत से कहते हैं हमने अपने खेतों में वहां पे पितरों का स्थान दे दिया, वहां दे दिया, ये दे दिया, वहां दे दिया। ना 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 ना, पितरों का स्थान केवल आपके जहां गृह निवास है, नैऋत्य कोण के अंदर, वहीं ऑटोमेटिकली वो स्थान बन जाता है। हाँ, घर के बुजुर्ग का स्थान बन जाता है। आशा करता हूं ये सारे विषय को आप थोड़ा सा समझे होंगे और अपने पितृ पक्ष को बड़े उत्सव की तरह मनाएंगे। मेरी बातों से अगर आप संतुष्ट होते हो तो मेरे चैनल को इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अंत में संगठित पूजा पाठ करें। अगर आप 4 भाई हैं तो 4 भाई संगठित होकर के पूजा पाठ करें, संगठित रहें, संगठित करें और संगठित व्यापार करें। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव, हर हर महादेव।